ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, एन्नोर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एन्नोर बंदरगाह का विकास जो है चेन्नई वाले बंदरगाह पर बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम से हुई। ऑप्शन नंबर 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम जो है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, टोगूब दर्रा भारत को किस देश के साथ में जोड़ता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टोगूब दर्रा भारत को जो है म्यांमार के साथ में जोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टोगूब दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो टोगूब दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, रासायनिक उत्पादों का आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो रासायनिक उत्पादों के आयात और निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह जो है गुजरात के दाहोद में स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात इनमें से शामिल नहीं थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और उस समय उसके उद्देश्य में ना ही द्विराष्ट्र सिद्धांत था, ना ही सांप्रदायिक विभाजन था और ना ही पाकिस्तान। तो इनमें से कोई भी जो है बात इसके उद्देश्य में शामिल नहीं थी। तो उपर्युक्त सभी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, हिमालय पार की नदियां क्या हैं? मतलब हिमालय की उत्पत्ति से पहले कौन सी नदियां थीं? राइट आंसर हो जाएगा तो हिमालय पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुंबई का बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी रुस्तम कामाजी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेह जाने का रास्ता जो है जोजिला दर्रे से होकर है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में पैट्रियट नाम का समाचार पत्र जो है प्रकाशित करती थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, बुर्जिल तथा जोजिल दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बुर्जिल और जोजिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? जो लौह अयस्क बेलाडीला की खदान से प्राप्त होता है उसको किस बंदरगाह से निर्यात करते हैं? तो उसको विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। हर बंदरगाह स्पेसिफिक चीज़ के आयात निर्यात के लिए बना हुआ है। निम्न में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष जी जो है पहले एक क्रांतिकारी थे, बाद में एक योगी बने, देन दार्शनिक बन गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से जैलेपला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकरण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? मतलब आधुनिकरण उपकरणों से कोयले को लादा जाता है, उतारा जाता है। कौन से बंदरगाह पर? तो राइट आंसर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकरण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन इनमें से कब हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंगाल का विभाजन जो है 15 अक्टूबर 1905 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है 15 अक्टूबर 1905। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं,
यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र जो है उपसभापति को देता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध स्वरूप फलस्वरूप वह पुनः एकीकृत हो गया था। कब? तो बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था और विरोध के फलस्वरूप 1911 में जो है फिर से एकीकृत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पुस्तक शेम के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक शेम के लेखक सलमान रुश्दी हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। शेम पुस्तक सलमान रुश्दी जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरविंद घोष जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इंदौर के समीप जाना पाव पहाड़ी किसका स्रोत है? इनमें से चार ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इंदौर के समीप जाना पाव पहाड़ी जो है चंबल नदी के उद्गम स्रोत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा और योजनाबद्ध किया गया था? तो ये बात कही थी किसके द्वारा? तो लाला लाजपत राय जी ने ये बात कही थी कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय जी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? तो उड़ीसा का शोक जो है महानदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर के लेखक इनमें से कौन है? पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर के लेखक इनमें से कौन है? तो किरण बेदी जी पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों के द्वारा चुना जाता है? तो 1/3 हिस्सा जो है स्थानीय निकायों के द्वारा चुना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुशीलन समिति इनमें से किस प्रकार की समिति थी? क्या उत्तर हो जाएगा? अनुशीलन समिति इनमें से किस प्रकार की समिति थी? तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी जो है प्रारंभ में अरुणा के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। तवा किसकी सहायक नदी है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जैविक मरुस्थल भी कहलाती है ये। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। वर्तमान बंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया जा रहा है? तो वर्तमान बंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नभा सेवा नाम के नए पत्तन का मुंबई में निर्माण किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष और मतभेद का कारण क्या था? तो 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष और मतभेद का मुख्य कारण कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन नदियों में से विनाशक नदी कोसी को कहते हैं। बिहार का शोक भी कहलाती है कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौते का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते का दूरगामी परिणाम यह हुआ कि भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी है, यानी कि हिमालय के पहले की नदी है? तो सतलज नदी जो है हिमालय के पहले की नदी है, हिमालय परे की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात का बंदरगाह कस्बा जामनगर नहीं है, ऑयल रिफाइनरी सेक्टर है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य था बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा? तो पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा तट पर स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्गों के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो भारत में अंतःस्थलीय जलमार्गों के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी गंगा नदी है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था किसके लिए? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहां से होकर नहीं गुजरती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है कहां से होकर नहीं गुजरती है? केरल से होकर नहीं गुजरती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों ही नदियों का उद्गम स्रोत उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WWW का आविष्कार किसने किया या सृजित करने का श्रेय किसे जाता है? तो टिम बर्सन ली इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। WWW को सृजित करने का श्रेय जो है टिम बर्सन ली को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जो है सलीमुल्लाह जी को जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? तो यह है 2900 किलोमीटर लगभग। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्राई निम्न में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया जो है, ट्राई जो है दूरसंचार की अथॉरिटी, दूरसंचार क्षेत्र की नियामक संस्था है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। कौन से अधिवेशन में, कहां पर हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्न में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, तिब्बत में बहने वाली नदी जो सांगपो है अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। वह पत्तन जिसे देश का सबसे पहला कॉर्पोरेट पत्तन का दर्जा प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन्नोर बंदरगाह जो है इसे देश का पहला कॉर्पोरेट पत्तन का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मार दिया था? तो लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से उधम सिंह जी ने मार दिया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में जो है इनमें से किस नदी का उद्गम नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में उद्गमित नहीं होती है, राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पत्तन कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पत्तन जो है मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र जो है अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ पर है? तो गंगा उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से उद्गमित होती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? तो पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो लॉर्ड होर्डिंग्स ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा लॉर्ड होर्डिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। अगला प्रश्न, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो कोझिकोड बंदरगाह जो है केरल में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वीडी सावरकर जी अनुशीलन समिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी पर पटना में सबसे लंबा सड़क सेतु है। उस पुल का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आप शेयर करिए, बताया मैंने लाइव क्लास में। देश में कौन सा बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है देश में सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होना था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होना। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां कौन सी हैं? तो भारत की वो नदियां जिसमें सबसे ज़्यादा नाव जहाज चलते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है, मतलब बंदरगाह है? तो मानव के द्वारा बनाया गया बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह। राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा शेरे पंजाब लाला लाजपत राय जी का नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सूती वस्त्र और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो भारत में सूती वस्त्र और मशीनरी का सबसे ज़्यादा निर्यात जो है बम्बई वाले बंदरगाह से होता है। हर बंदरगाह स्पेसिफिक आयात और निर्यात के लिए बना हुआ है। बंदरगाह जो है मुंबई वाला सूती वस्त्र और मशीनरी के निर्यात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी नामक साहित्यिक पत्रिका जो है शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी जो है भारत की बृहत्तम नदी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया जा रहा है? तो पारादीप बंदरगाह का निर्माण जो है कोलकाता और विशाखापट्टनम इन दोनों ही बंदरगाहों के भार को कम करने के लिए निर्माण किया जा रहा है पारादीप का। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एनी बेसेंट जी 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक थी। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोच्चि बंदरगाह जो है मालाबार तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कोच्चि बंदरगाह स्थित है मालाबार तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है। भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किसने
1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट जी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो चूखा परियोजना भारत और भूटान सहयोग के अंतर्गत आता है, भारत और नेपाल सहयोग के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि जो है ब्राह्मी लिपि थी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंचायती राज का प्रावधान लक्ष्य क्या होता है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य जो है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी? तो दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत जो है 1982 से हुई थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत रत्न का डिजाइन जो है पीपल वृक्ष के पत्ते की तरह है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नदियों का देश किस देश को कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य हुआ था? तो गवर्नर जनरल रीडिंग के कार्यकाल में 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य जो है पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है ओडिशा राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हीराकुंड बांध क्यों प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में उसकी प्रसिद्धि का कारण बताइए। पंचायती राज क्या प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रदान करता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? तो दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक जो है हम लोग था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय तत्वों की समाविष्टि करने के लिए प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो भारत में शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व के समाविष्ट करने का प्रयास जो है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम जो था उसके थ्रू किया गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन थे? इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इसका आंसर मैं आपको आपके कमेंट पर शेयर कर दूंगा। 100 नंबर क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए,